बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। ये मानना है भद्रवाह के उन किसानों का जिन्होंने रिवायती फसलों को तर्क करके कामयाबी के साथ नई और ज्यादा मुनाफा बख्श खेती का आगाज किया है। भद्रवाह के वसी ढलानों पर रहने वाले तरक्की पसंद काश्तकारों ने लेवेंडर की काश्त करके न सिर्फ खुद को बाइख्तियार बनाया है, बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच किया है। आज वही किसान हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कैसा रहा इनका लेवेंडर से मक्की से लेवेंडर तक का सफर। हमारे साथ मौजूद है तौकीर बागवान साहब, इनसे जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जी शुक्रिया साहिर भाई। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपने इसको कवरेज दी और हमारी जो अवेयरनेस थी उसमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो 2010 से हमने इसको स्टार्ट किया लेवेंडर को। तो थोड़े थोड़े पैचेस में हमने पहले नर्सरीज डेवलप की, तो काफ़ी लोगों को जगह जगह डिफरेंट साइट्स पे हमने नर्सरीज जब डेवलप की तो लोगों को दिया और 2 साल के अंदर अंदर उसका अच्छा रिजल्ट आया। तो हमें लगा ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। तो धीरे धीरे करके हमने इसको स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा नर्सरीज तैयार की और लगाना शुरू किया। तो आज की डेट में हमारे पास 2000 से करीब करीब किसान जुड़े हुए हैं जो इस खेती से जुड़े हैं और काफ़ी फ़ायदा कमा रहे हैं। तो आज अभी हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद जो है काफ़ी जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी यहाँ पे लैंड्स हैं, ये जो हमारा क्लाइमेट है, सूटेबल क्लाइमेट है इन एरोमेटिक क्रॉप्स की। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी एरोमेटिक क्रॉप्स हैं हम उनको इस एरिया में इंट्रोड्यूस करें और उसी का कारोबार करें। तो कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे आपने शुरुआत की लेवेंडर। जी नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं यहाँ बुटला में रहता हूँ। तो सर हमने शुरुआत सबसे पहले तो 2012 से की। इन्होंने हमें बताया पहले कि इसमें इतना फ़ायदा होता है। तो पहले हमें लगा नहीं कि ऐसे इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम तो सदियों से एक ही मक्की वगैरह जो अपना घर का जो है वही लगाते थे, राजमा वगैरह। तो इन्होंने बताया कोई बात नहीं, एक बार आप ट्राई कर लो इसको, तो अगर इसमें नहीं फ़ायदा होगा तो हम इसका आपको इतना आपको मुआवजा दे देंगे मक्की का जो आपको फसल होती है। फिर हमने ट्राई के लिए इनसे वो पनीरी ली जो इन्होंने हमें मुफ्त दी, वो हमने लगाई 1 साल पहले 1 कनाल में लगाई। तो उसमें हमें मक्की के एज़ कम्पेयर टू मक्की हमें उस साल का मतलब अच्छा मुनाफा हुआ। फिर हमने आस्ता आस्ता फिर मैंने 8 कनाल में लगाया वो। तो अब हर साल का 2, 2.5-3 लाख तक मुझे हर साल का मुनाफा हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। आपका नाम और आपके हालात कैसे बदले, लेवेंडर जो आपने लगाया तो आपके हालात कैसे बदले। मेरा नाम मुदस्सिर मुश्ताक है, हम भद्रवाह के सत्यंगल के रहने वाले हैं। सर हम जहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं वहाँ हम हर साल मक्की लगाते थे पहले, जिसको 1 कनाल ज़मीन में हमें 10,000 की मक्की निकल जाए। जब से हमने लेवेंडर लगाया है तब से 1 कनाल ज़मीन में हमें 30,000 फ़ायदा मुनाफा हो रहा है। मैंने 5 एकड़ ज़मीन में लगा दिया है। तो अब इसका हमें साल भर की कमाई ठीक ठाक चल रही है। हम चाहते हैं पूरे किसान भाई सारे लगाएं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, तो इसकी वजह से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपने कैसे लेवेंडर को चूज़ किया और आपके माइंड में क्या था कि पहले आप क्या लगाते और जब आपके सामने लेवेंडर का बात आई तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है। शुक्रिया। हम पहले मक्की लगाते थे, फिर इधर तौकीर बागवान साहब हैं भद्रवाह के, वहाँ से हमने लेवेंडर लिए भलेस में, वहाँ लगाए हमने 10 कनाल में। उससे हमारा फ़ायदा हो गया कम से कम 3 लाख रुपए हर साल का। तो मक्कियों से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता था, उसमें बंदर भी खाते हैं, हर जानवर उसको खा सकता है। और इसमें ये फ़ायदा है लेवेंडर में कि इसमें कोई खा नहीं सकता है, बंदर नहीं खा सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके का लेवेंडर का बहुत फ़ायदा है, ताकि अगर हर किसान इसके साथ जुड़ेगा तो इसका बहुत फ़ायदा है। तो किस तरीके से रोज़गार लेवेंडर दूसरे लोगों को भी देता है। रोज़गार तो सर जैसे ज़मीनों में अब इसकी कटिंग करनी होती है, जिसमें घास वगैरह निकालना पड़ता है, टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है, तो उसमें लेबर लगती है। तो जो लेबर हम लगाते हैं तो उनको भी दिहाड़ी बन जाती है। जिनको जैसे जो औरतें हैं जो काम पे नहीं बाहर जा सकती हैं, जो बेचारे मर्द मतलब गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो वो औरतें आती हैं, औरतों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो भी दिहाड़ी लगाती है अपनी।
कोई बच्चे होते हैं जैसे कोई स्कूल में छुट्टियां होती हैं वो भी अपना पार्ट टाइम में आते हैं, तो हल्का फुल्का काम है तो उनको भी टाइम बन जाता है, उनको भी 4 पैसे बनते हैं, रोजगार मिलता है सर उनको। खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार आप देते हो। बिल्कुल सर, दूसरों को भी रोजगार मिलता है इसका। आपसे जानना चाहूंगा कि कितने डिस्टिलेशन यूनिट जो है वो बने हुए हैं और किसान कितने ये किस हद तक किसानों को इससे जो है आसानी होती है उन यूनिट तक पहुंचने में। देखो, इसमें मैं शुक्रगुजार करता हूं डॉक्टर दन सिंह का, जिन्होंने इसमें काफ़ी बूस्ट दिया इस अरोमा मिशन को। फिलहाल हमारे पास इधर हमने अपने लेवल पे 2 छोटे से यूनिट लगाए थे जो हम किसानों को देते थे, मगर उससे हमारा काम नहीं चलने पड़ा। तो उसके बाद हमने अप्रोच किया MMM CSR को, डॉक्टर इंदर सिंह को। उन्होंने हमें 11 डिस्टिलेशन यूनिट्स डिफरेंट लोकेशन पे सेट करके दिए। तो आज की डेट में डिस्टिलेशन की दिक्कत बहुत कम हो गई है। आज लोगों के जहन में वो बात आ गई है कि नहीं, ये फायदेमंद चीज़ है, हम इसकी तरफ आ जाएं। और यही जो है, यही एक लेवेंडर जो है जो आत्मनिर्भर कर सकती है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो सपना है कि फार्मर की इनकम 4 गुना करनी है, वो यही एक तरीका है, इसी एक तरीके से वो हो सकती है। तो आपको लगता है आपकी इनकम जो है 4 गुना तक बढ़ गई है? जी हाँ सर, हाँ सर, बढ़ गई है। और इस तरीके से इन किसानों से बात करके हमें लगा कि लेवेंडर की खेती जब से इन्होंने शुरू की है, इनके घर के हालात बिल्कुल जो है वो बदल चुके हैं। तो साथ ही अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी लेवेंडर को लेके काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही है, क्योंकि भद्रवाह एशिया का सबसे पहला लेवेंडर फेस्टिवल अगर हुआ तो वो भद्रवाह में हो। तो इससे जाहिर होता है कि सरकार भी लेवेंडर को लेके काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन।